सभी बच्चों का बृहन्मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग आयोजित ऑनलाइन शिक्षण उपक्रम 2021-22 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आगे जाने से पहले थोड़ा अल्प परिचय देना चाहता हूं कि मेरा नाम मुरलीधर बबन कर्डक है और सहायक शिक्षक फिलहाल मोतीशाल लेन मनपा माध्यमिक हिंदी शाला माझगांव स्थित बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के अंतर्गत हिंदी स्कूल है। वहाँ पिछले 3 साल से गणित भाग 1 और 2 का अध्यापन जारी है। पिछले लेक्चर में 19 तारीख को हम लोगों ने भूमिति का या गणित भाग 2 का अल्प परिचय या विषय इंट्रोडक्शन यानी परिचय किया था। कुछ बच्चे नहीं होंगे वहां उपस्थित, तो उनके लिए मैं ये पीडीएफ फिर से लेके आया हूँ कि देखो, आपको 8वीं में एक ही बुक था और आप अभी माध्यमिक शिक्षा आरंभ करने के लिए अभ्यासक्रम पूर्ण करके आप माध्यमिक स्तर का अध्ययन आरंभ कर रहे हो बच्चों। अभी आपने प्राथमिक शिक्षण का अभ्यासक्रम पूर्ण करके माध्यमिक स्तर का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं, तो आपको 8वीं कक्षा के अध्ययन तक एक ही पाठ्य पुस्तक थी। अब गणित भाग 1 तथा गणित भाग 2 ऐसी 2 पाठ्य पुस्तकों को आपको स्टडी करना है बच्चों। तो अभी आपको 9वीं में गणित भाग 1 और गणित भाग 2 ऐसे 2 किताबें पढ़नी है, ये ध्यान में रखना है। और उसके कवर पेज मैंने आपके सामने रखे हैं और आप ई बाल भारती वेबसाइट पे जाकर ये दोनों किताबें आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम पॉइंट स्टार्ट करते हैं। कक्षा 9वीं गणित भाग 2, हमारा टॉपिक का नाम है भूमिति, उसे ज्यामिति के नाम से भी जाना जाता है और अंग्रेजी में ज्योमेट्री कहते हैं। तो बच्चों, मैंने पिछले लेक्चर में कहा था, आज भी बता देता हूँ कि भूमिति या गणित भाग 2, भूमिति नाम से ही इस विषय का उद्गम समझ में आता है बच्चों। देखो, भूमिति का भू यानी, ये मैं क्यों बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि हमारे आज का टॉपिक का नाम ही भूमिति के मूलभूत संबोध, जो हमारा पहला चैप्टर है, उसकी मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा विषय परिचय में भूमिति क्या है, कुछ बच्चे नए होंगे तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि भूमिति, भूमिति ये 2 शब्द से बना है भूमिति। और भू यानी जमीन तथा मिति यानी मापना, हम जो मेजरमेंट करते हैं उसे मापना कहते हैं। तो ये भूमिति अर्थात जमीन मिति मापन, इस आधार पर जमीन के मापन की आवश्यकता के कारण इस विषय का निर्माण हुआ है। तो ये भूमिति, ये विषय क्यों निर्माण हुआ है और इसका अध्ययन कब से चालू है, इसके लिए हमें थोड़ा उसका हिस्ट्री देखना पड़ेगा। देखो, इसके पहले आपको बता देता हूँ कि भूमिति के मूलभूत संबोध में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो, पहला ही चैप्टर है भूमिति के मूलभूत संबोध। मैंने आपके सामने एक चित्र रखा है। जैसे हमारे यहाँ हिली एरिया रहते हैं, वैसे ही ये एक हिली एरिया है, लेकिन ये यहाँ का नहीं है बच्चों। ये आपके सामने जो पिक्चर है वो है इजिप्ट के पिरामिड का चित्र है। अब ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, यही इजिप्ट का ही पिरामिड की दिखा रहा हूँ, दूसरा क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि ये जो चित्र है, ये और ये पिरामिड इजिप्ट में ईस्वीसन पूर्व 3000 वर्ष, मतलब ईस्वीसन पूर्व 3000 वर्ष में इतना विशाल पिरामिड उन लोगों ने बनाया था। इसका मतलब ये है कि भूमिति, ये जो गणित की जो शाखा है, वो वास्तु विज्ञान और भूमिति के क्षेत्र में विकास हुए बिना ऐसी रचना बिल्कुल नहीं संभव। इसका मतलब यह है कि 3000 ईस्वी सन 3000 वर्ष पूर्व
भूमिति का विकास हुआ था, ये इसका एक प्रूफ है बच्चों। इसलिए मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि भूमिति ये आज से नहीं है, अभी से नहीं है, ये प्राचीन समय से भी इसका वैदिक काल में भी भारत के लोग यज्ञ कुंड का निर्माण करने के लिए भूमितीय गुणधर्मों का उपयोग करते थे बच्चों। मतलब जो यज्ञ कुंड रहता है, यज्ञ कुंड, उसके लिए चतुर्भुज जैसी रचना करनी पड़ती थी। इसका मतलब वो प्राचीन समय से ही इसका अध्ययन चालू है। भूमिति नाम से ही इस विषय का उद्गम समझ में आता है। भू अर्थात भूमि तथा मिति अर्थात मापन। इस आधार पर जमीन के मापन की आवश्यकता के कारण इस विषय का निर्माण हुआ है बच्चों। कई देशों में भूमिति का विकास विविध कालखंडों में विविध निर्माणों के लिए, कुछ अलग अलग कंस्ट्रक्शन के लिए ये भूमिति का अध्ययन किया गया था। कहते हैं कि थेल्स नामक आद्य ग्रीक गणितज्ञ, गणित साइंटिस्ट थेल्स, जो कि पाइथागोरस, बहुत पॉपुलर नाम है गणित में, पाइथागोरस, उसका प्रमेय भी है। पाइथागोरस ये थेल्स का विद्यार्थी था। ये जो थेल्स थे ग्रीक साइंटिस्ट, ये उन्होंने ये पिरामिड जो है आपके सामने रखा है, ये इजिप्ट में है। उसकी जो छाया, सूरज अगर पिरामिड के ऊपर गिरा तो उसकी जो छाव है, उस छाव के आधार पर ये पिरामिड का हाइट या ऊंचाई उन्होंने निश्चित की थी। ऐसा संभव है कब? भूमिति का अध्ययन में। तो ये संभव कब है? जब उन्होंने, ये जो डायग्राम दिख रही है, ये समरूप त्रिभुजों की है। समरूप त्रिभुज, त्रिभुज, तीन कोण, तीन बिंदु, तीन रेखाएं, उनका उन्होंने गुणधर्म का अभ्यास करके, उपयोग करके पिरामिड की ऊंचाई निश्चित की थी बच्चों। ऐसे ही अगर हिस्ट्री देखा जाए भूमिति की, तो प्राचीन, मैंने अभी बताया आपको कि प्राचीन भारतीयों को भी भूमिति का समग्र ज्ञान था बच्चों। ऐसा ही नहीं कि दूसरे देश में ही भूमिति का विकास हुआ था, हमारे यहाँ भी, भारत में भी प्राचीन भारतीयों का को भी भूमिति का समग्र नॉलेज था। तो वैदिक काल में भी यज्ञ कुंड के लिए भूमितीय गुणधर्म का उपयोग करते थे। रस्सी की सहायता से मापन कैसे करते थे? अभी जैसे हम लोग आज पट्टी का, स्केल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पुराने समय, प्राचीन समय में भी ये पट्टी वगैरह नहीं थी, ये स्केल नहीं थी, तो वो रस्सी का उपयोग करते थे। सहायता रस्सी से, रस्सी की सहायता से मापन करते थे। खेती जो बाड़ी रहती है हमारे गांव में, तो वो रस्सी से मापते थे। तो ये जो हमें आवश्यकता पड़ी थी, इसके लिए ये भूमिति का ये निर्माण हुआ है बच्चों। ऐसे ही वैदिक काल में अगर देखा जाए, तो पुराने काल में देखा जाए तो आर्यभट्ट नाम आपने सुनाए होगा, जिन्होंने झुरा का खोज की है। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य आदि गणित तज्ञों ने ही इस विषय में बहुत सारा योगदान दिया है बच्चों। ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये सब्जेक्ट नया है, ये विषय नया है, इसलिए भूमिति का थोड़ा सा मैंने हिस्ट्री आपके सामने रखा है। तो आइए आज हम शुरू करने जा रहे हैं भूमिति के मूलभूत संबोध। ये अभी जो पहला चैप्टर जो है, उसमें दो शब्द है, भूमिति के मूलभूत संबोध। भूमिति हमने देखी, भू मतलब जमीन, मिट्टी यानी मापना, भी हो गया, उसका परिभाषा आपको नहीं पूछी जाएगी। लेकिन दूसरा शब्द है मूलभूत संबोध। मैं आपको पूछता हूँ बच्चों कि अगर मैंने आपको पूछा एक का मतलब क्या है, संख्या, 1, 12, 100, 1000, 2000, अगर मैं उसकी परिभाषा आपको अगर पूछूं संख्याओं की, अगर मैंने किसी को पूछा चलो 100 मतलब क्या, 200 मतलब क्या, उसकी परिभाषा बताओ। जैसे विज्ञान में अलग अलग परिभाषा रहती है, जैसे मैंने अभी बताया आपको भूमिति की परिभाषा बताई, लेकिन ऐसे मुझे संख्याओं की परिभाषा बताओ बच्चों, एक की परिभाषा बताओ, दो की परिभाषा बताओ, नहीं, क्योंकि ये उसके मूलभूत घटक है संख्या के। वैसे ही भूमिति के मूलभूत संबोध मैंने आपके सामने रखे हैं, यहाँ 3 हैं। भूमिति के मूलभूत संबोध है, पहला है बिंदु, पॉइंट,
बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। पॉइंट, पॉइंट, पेन, पेन की जो नोक है, हमने अगर उसको प्लेन जगह पे अगर रखा तो वह एक पॉइंट बनेगा। वो बिंदु, वो सबसे इंपॉर्टेंट, इस बिंदु से ही ये भूमिति का जन्म हुआ है बच्चों। दूसरा है रेखा। अगर एक बिंदु दूसरा बिंदु ड्रॉ करें और दोनों में से दोनों अगर हम जोड़ने का प्रयास करेंगे तो वह एक रेखा बन जाएगी, लाइन। और अगर हम ऐसे ही चार बिंदु ड्रॉ करें और अगर हम एक दूसरे को जोड़ेंगे, दो बिंदु से एक और एक ही लाइन खींची जा सकती है। तो ऐसे चार लाइनें से, चार बिंदु से अगर हम लोगों ने चार लाइनें ड्रॉ की तो वह एक प्रतल यानी प्लेन बन जाएगा, स्पेस बन जाएगा। ये है आज के हमारे पॉइंट्स, भूमिति के मूलभूत संबोध। तो आज हम जानने वाले हैं कि भूमिति के मूलभूत संबोध, पहला पॉइंट, दूसरा यानी बिंदु, रेखा तथा प्रतल। जिस प्रकार हम संख्या को परिभाषित नहीं कर पाते, उसी प्रकार हम इस बिंदु, रेखा तथा प्रतल को भी परिभाषित नहीं कर सकते। इसकी परिभाषा नहीं है। अगर किसी ने पूछा बिंदु मतलब क्या, रेखा मतलब नहीं, ये तो उसके घटक है। जैसे हमारे स्कूल के घटक है, एचएम है, स्कूल है, बच्चे है, विद्यार्थी है, टीचर है, पीवन है, ये सारे जो जैसे हमारे घटक है स्कूल के, वैसे उसके ऊपर, इसके आधार पे ही हमारे स्कूल चलती है। वैसे ही ये भूमिति बिंदु, रेखा तथा प्रतल से शुरू होती है, उसकी यह घटक है, उसकी परिभाषा हम लोग नहीं कर सकते। ये भूमिति के मूलभूत संबोध है। जैसे मैंने अभी बताया बिंदु, बिंदु से क्या बनती है, रेखा बनती है। रेखा तथा प्रत्यय ये बिंदु का समुच्चय है, सेट है। सर्कल भी बिंदु का समुच्चय है। आपने जो भी डायग्राम देखे भूमिति में, ये बिंदु से ही स्टार्ट होती है, ध्यान में रखना है। या ध्यान रखिए कि यहाँ रेखा ये किसी लड़की का नाम नहीं है। ये भूमिति का जो रेखा, जो शब्द आएगा उससे ये अर्थ होता है कि सरल रेखा, मतलब दो बिंदु से जो एक लाइन खींची जाएगी, ये दो अगर जोड़े जाएंगे दो पॉइंट्स, तो वहां से एक रेखा, सरल रेखा बनेगी। ये भूमिति के संबोध में आएगा, रेखा में। दूसरा पॉइंट है भूमिति के मूलभूत संबोध में। अभी हमने अभी तक क्या क्या देखा, बिंदु, रेखा, प्रतल, ये उसके उप घटक हैं भूमिति के। उसके बाद परिभाषा, देखो यहाँ दूसरा पॉइंट है बिंदुओं के निर्देशांक तथा दूरी। मतलब जो बिंदु दिए जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स और पॉइंट एंड डिस्टेंस, तो बिंदु में बिंदुओं को निर्देश किया जाएगा। तो बिंदु को निर्देशांक के लिए संख्याओं का या अल्फाबेट्स, अक्षरों का, अंग्रेजी अक्षरों का, बड़े कैपिटल्स लेटर्स का उपयोग किया जाता है। वो कैसे करते हैं, तो आइए जानते हैं कि बिंदुओं के निर्देशांक तथा दूरी। इसके ऊपर आपको ये क्या 2 मार्क के लिए सवाल आएगा, वो देखो कैसे है। ये आपने देखा ही होगा बच्चों, ये संख्या रेखा है। संख्या रेखा का अध्ययन बहुत शांति से और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये संख्या रेखा आपको समझ में आएगी तभी ये जो चैप्टर है या एक्सरसाइज 1.1 है वो आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ देखो, ये आरंभ बिंदु है बच्चों, जो जहां मैंने ड्रॉ किया है। ये जो ओ, ऊपर का ओ है और नीचे का जीरो है। ओ यानी ओरिजिन, ओरिजिन आरंभ बिंदु है, वहां से संख्या रेखा का जन्म हुआ है। तो दो तरफ हुआ है, एक दाहिनी तरफ और एक ये दाहिनी तरफ और ये बाई तरफ। तो ये जो संख्या रेखा है वो दाहिनी तरफ राइट साइड में प्लस है। देखो ये +1, +2, +3, +4, +5,
+6 ऐसे आगे आगे हो जाएगी और ये आगे बढ़ती ही जाएगी। दोनों बाजू आपको एरो दिख रहा है, इसका मतलब वो दोनों तरफ आगे कैरी फॉरवर्ड है, वो उसका लिमिट नहीं है। अब संख्या रेखा का पहले अध्ययन करते हैं हम लोग कि यह 0 के बाद देखो यह +1 +2 लेकिन वहां उसका चिन्ह नहीं दिया है प्लस का, लेकिन माइनस का दिया है। इसका मतलब ध्यान में रखना है कि हम कभी भी प्लस का निशान नहीं लगाते। ये संख्या रेखा के जो ऊपर है वही आगे गणित में भी हम लोग फॉलो करते हैं। देखो यहाँ +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे है और बाई तरफ यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे अंक हैं। अब आपको ये संख्या रेखा मालूम हो गई। अब उसके ऊपर आपको देखिए 0 के ऊपर 0 के ऊपर O दिख रहा है और 1 के ऊपर D दिख रहा है, 3 के ऊपर E दिख रहा है। वैसे हर एक पॉइंट के ऊपर आपको कुछ ना कुछ अंग्रेजी का जो बड़ा लेटर है वो दिख रहा है। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल डी आकृति में बिंदु डी यह संख्या रेखा पर 1 दर्शाता है। मतलब जो बिंदु है डी का, जो ये बिंदु है, ये ऐसा जो बनाया है, ये बिंदु है, वहां ऐसा बिंदु है, ये डी वाला बिंदु। तो ये बिंदु डी ये संख्या रेखा पर 1 दर्शाता है। ऐसे ही अगर मैंने आपको कहा ई क्या दर्शाता है तो आप क्या बोलेंगे? 3 दर्शाता है। सी क्या दर्शाता है? तो पॉइंट सी क्या दर्शाता है? तो -2 दर्शाता है। या देखो बी क्या दर्शाता है? -3। ए क्या दर्शाता है? -5। ऐसे निर्देश करते हैं, इसी को ही कहते हैं निर्देशांक। निर्देश, बिंदु ए का निर्देशांक -5, बिंदु बी का निर्देशांक -3, बिंदु ई का निर्देशांक +3। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि 0 के दाहिनी तरफ प्लस और 0 के बाएं तरफ माइनस, ये हमारी संख्या रेखा कहलाती है। ये ध्यान रखना है। अब आगे है डी का निर्देशांक, जो मैंने अभी 1 बताया, तो ये डी है, ये निर्देशांक है। तो हमारे जो पॉइंट्स का नाम है बिंदुओं का निर्देशांक, यह बिंदुओं के निर्देशांक तथा दूरी। तो हमें निर्देशांक का मतलब समझना था, तो हमने यह समझा है कि बिंदु डी यह संख्या रेखा पर 1 दर्शाता है, ई 3 दर्शाता है। तो ये जो अंग्रेजी के बड़े कैपिटल्स लेटर है ये निर्देशांक कहलाते हैं। बिंदु बी यह रेखा पर क्या है? -3 है, दर्शाता है। अंततः बिंदु बी का निर्देशांक -3 है। बराबर, ये ध्यान में रखना है। इसी प्रकार ए का निर्देशांक आप सभी बच्चे बता सकते हैं। ए का निर्देशांक क्या होगा बच्चों? -5 होगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। आपको संख्या रेखा दी जाएगी और प्रश्न पूछा जाएगा, ई का निर्देशांक लिखिए, बिंदु डी का निर्देशांक लिखिए, या 3 ये कौन सा बिंदु दर्शाता है? उल्टा भी सवाल पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 +3 ये कौन सा बिंदु दर्शाता है? तो आपको बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि +3 ये ई बिंदु दर्शाता है। ऐसा वाइस वर्सा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अब बिंदु डी से ई की दूरी, अब दूरी का पॉइंट देखते हैं हम। दूरी, निर्देशांक हो गए, अब ये दूरी की बात करते हैं। दूरी, बिंदु डी से ई की दूरी, ये दोनों की दूरी हमें देखनी है। बिंदु डी से बिंदु ई 2 इकाई की दूरी पर है, अर्थात ई तथा डी के बीच में दूरी
2 इकाई है बच्चों। या देखो 2 इकाई है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो ये डी और ये ई, इसमें देखो पहला 1 और ये 2, यानी कितने हो गए टोटल 2 इकाई। 2 इकाई की दूरी है, 2 सेंटीमीटर की दूरी है। यह इकाई गिनकर हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ये संख्या रेखा दी गई है, इसके लिए आपको समझ में आएगा कि इसमें कितना अंतर है, कितना दूरी है। कैसे? डी और ई गिने हम लोग, पॉइंट कितने हैं, ये 1 और ये 2, इसका मतलब हुआ 2, 2 इकाई उसकी दूरी है। लेकिन अगर हम लोगों ने आपको पूछा कि 5 या सॉरी 10 प्लस 10 और प्लस 15, इसमें कितनी दूरी है, तो आप हर बार ये संख्या रेखाएं नहीं निकाल सकते। इसलिए संख्या रेखा के ऊपर आप सिंपल कैलकुलेशन रहेगा, लेकिन बड़ा कैलकुलेशन रहेगा तो आपको ये संख्या रेखा की आवश्यकता नहीं रहेगी। उसके लिए हमें दूसरा उपयोग करना है, वो हम आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे कि बिंदुओं के निर्देशांक का उपयोग करके हम कैसे दूरी ज्ञात करेंगे। ये जो निर्देशांक है उनका उपयोग करके अब हम क्या करेंगे, उसका दूरी ज्ञात करेंगे। तो कैसे करना है? सिंपल है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, गणित के जो गणित में जो 4 संक्रिया है संख्याओं के ऊपर की जाती है, प्लस, माइनस, गुना और भाग, ये 4 में से जो दूसरा पॉइंट है माइनस वाला, यहाँ हम उसका इस्तेमाल करेंगे। दूरी, अंतर, उसमें उसका शब्द है अंतर, दूरी, डिस्टेंस। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना अर्थात दिए गए बिंदुओं के निर्देशांकों में बड़े निर्देशांक में से छोटे निर्देशांकों को घटाना है। इससे पहले हम जानते हैं कि बड़ा निर्देशांक कौन सा है और छोटा निर्देशांक कौन सा है। देखो हम जब घटाने की प्रक्रिया करते हैं, संख्याओं को घटाते हैं, तो हमेशा क्या करते हैं, बड़े संख्याओं में से छोटी संख्या जो है वो घटाते हैं। लेकिन संख्या रेखा के ऊपर कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है संख्या, यह आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण है और यह आपका बेसिक है। अगर यह आपको समझ में आएगा तो आपको गणित के प्लस माइनस गुना भाग ये सब समझ में आएगा बच्चों, उनके चिन्हों के नियम समझ में आएगा। और जिसको चिन्हों के नियम समझ में आएंगे उसको ये गणित बहुत सिंपल लगेगा। अब याद देखो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है अंक। तो ये प्लस जो है, प्लस, ये सब प्लस है, इधर ये प्लस है, ये सब बड़े अंक है, और ये जो माइनस है वो छोटे अंक है। अब अगर हम बात करेंगे ये प्लस की, अब हम इसके इधर ही बात करेंगे, इस साइड बात करेंगे, ये इधर की बात करेंगे। 0 छोड़ दिया तो 1 2 3 4 5, तो इसमें सबसे बड़ा, पहला सबसे छोटा कौन है, 1, उसके बाद बड़ा कौन है, 2 प्लस 2, उसके बाद 3, बाद 5 4, बाद में 5। मतलब ये ऐसे बढ़ते 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 है। ये तो आपको समझ में आएगा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा अंक है। लेकिन अब आप मुझे इस साइड की बात, ये बाजू बात, अब इसमें थोड़ा बच्चों को जरा प्रॉब्लम आता है कि कौन सा संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। तो देखो बच्चों 0 और -1 और 0, ये दोनों में बड़ा कौन है, -1 और 0 में बड़ा कौन है। बच्चे बोलेंगे अरे एक एक दिख रहा है तो एक ही होगा बड़ा, नहीं, वो माइनस में है। -1 छोटे, जो 0 है उससे क्या है, छोटा है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है 0 ग्रेटर देन -1, मतलब 0 बड़ा है -1 छोटा है। जैसे पानी हम फ्रिज में रखते हैं, अगर वो 0 तक जाएगा तो वह क्या होता है, बर्फ की शुरुआत होती है बच्चों, बर्फ होने के लिए।
फिर -1 में, -2 में, -3, मतलब उसका टेम्परेचर जो है वो घटते जा रहा है, मतलब कम होते जा रहा है। तो अभी आपको पता चलेगा कि 0 क्या है, बड़ा है, और -1 छोटा है। बराबर, ये हो गई 0 और -1 की बात। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। ये 0 को छोड़ देते हैं। अब यहाँ से आगे -1, -2, -3, -4, -5, इसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है? देखो, -1, -2, ये दोनों में बड़ा कौन है? तो -1 ये बड़ा रहेगा और -2 ये छोटा रहेगा। ये ध्यान रखना है। जितनी बड़ी संख्या है माइनस में, उतनी वो छोटी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको पूछा -7 और -8, ये दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है? तो देखो, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 8, और वो माइनस में है, इसके लिए वो है सबसे छोटी, और माइनस है सबसे बड़ी। दूसरा पॉइंट लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको पूछा कि -100 और -98, ये दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 100, लेकिन वो क्या है, माइनस में है, इसलिए वो सबसे छोटी हो गई। ये हो गया -8, -98 सबसे बड़ी संख्या। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर ये आपको पता चलेगा तो ही आप ये दूरी, आप बिंदुओं की जो दूरी है वो निकाल पाओगे। प्लस में तो सबको पता है कौन बड़ा है। अगर मैंने पूछा कि 100 और 98 में बड़ा कौन है, कोई भी उसका आंसर देगा सर 100 बड़ा है, 98 छोटा है। लेकिन माइनस में उल्टा होता है, जितनी बड़ी संख्या होती है वो उतनी ही छोटी होती है, और जितनी छोटी होती है उतनी वो बड़ी होती है। लेकिन वहां एक अपवाद है, एग्जेप्शन है, 0 और -1 में। अगर आपको पूछा किसी ने कि 0 और -1 में बड़ा कौन है, तो 0 ही बड़ा है, और -1 उससे छोटा है। लेकिन अगर -1 और 1, ये दोनों में अगर पूछा, -1 और +1, मतलब ये वाला, ये और ये, इसमें बड़ा कौन है? तो ये +1 बड़ा रहेगा और -1 छोटा रहेगा। मतलब ये अपोजिट साइन है। अपोजिट यानी ये 0 के एक राइट साइड वाली और एक लेफ्ट साइड वाली, उसको बोलते हैं अपोजिट संख्याएं। अगर अपोजिट संख्याएं रहेगी, अपोजिट, तो एक प्लस में रहेगी और एक माइनस में रहेगी, तो हमेशा प्लस वाली वो बड़ी संख्या रहती है और माइनस वाली छोटी संख्या रहती है। दोनों ही प्लस दिए जाएंगे तो आपको पता है उसका अनुक्रम, जो सबसे बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा। फॉर एग्जांपल 3 और 4 में पूछा तो 4 बड़ा, 3 छोटा। लेकिन माइनस में पूछा जाएगा -3 बड़ा है कि -4 बड़ा है, तो -3 बड़ा है, -4 छोटा है। ये आपको समझ में आया होगा अभी। ये है हमारी संख्या रेखा। इसके बाद अगर ये संख्या रेखा आपको समझ में आई होगी, तो यहाँ में एक आपके सामने एक सवाल रखता हूँ। देखो, आकृति में डी ये संख्या रेखा पर एक दर्शाता है, अर्थात एक ये बिंदु डी का निर्देशांक है। बिंदु बी यह संख्या रेखा पर -3 दर्शाता है, अंततः बिंदु बी का निर्देशांक -3 है, और इसी प्रकार ए का निर्देशांक -5 तथा ए का निर्देशांक 3। मतलब है आपको वाचन करना आना चाहिए, रीडिंग करना आना चाहिए संख्या रेखा की। बस आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि बिंदुओं के निर्देशांक का उपयोग करके हम कैसे दूरी ज्ञात कर सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, अर्थात दिए गए दो बिंदुओं के निर्देशांक है, निर्देशांक कैपिटल लेटर वाले निर्देशांक है, उसमें बड़े निर्देशांक में से छोटे निर्देशांक को क्या करना है बच्चों, हमें घटाना है। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है यह, घटाना।
मतलब आपको घटाना आना चाहिए, प्लस करना आना चाहिए, माइनस करना आना चाहिए, गुना भागा, ये 4 संक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों गणित में। उसके बगैर आप गणित की पढ़ाई नहीं कर सकते। आगे है बिंदु डी का निर्देशांक 1 है, बिंदु ई का निर्देशांक 3 है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि दोनों भी, अब देखो बी का डी का निर्देशांक, देखो डी का निर्देशांक 1 है, डी का, और ई का निर्देशांक +3 है। हमेशा चिन्हों के ऊपर ध्यान देना। यहाँ देखो +1 है, यहाँ निशान नहीं है, चिन्ह नहीं है, इसका मतलब वो प्लस है। और यहाँ भी निशान नहीं है, इसका मतलब ये भी प्लस है, मतलब दोनों भी प्लस में है। तो बहुत सिंपल हो गया। तो 3 है, ये बड़ा है, और 1 है, छोटा है। इसलिए यहाँ लिखा है 3 ग्रेटर देन 1, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। देखो ये ज्यादा जो आपको स्पेस दिख रहा है बड़ा साइड, वो 3 के ऊपर है, और ये छोटा दिख रहा है साइड में, ये 1 की तरफ, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन लेस देन। ओके, तो ये ऐसे पढ़ेंगे कि 3 ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से क्या है, 3 बड़ा है, और 1 लेस देन 3, यानी 1 ये 3 से क्या है, छोटा है। तो हमें ये दो दूरी जो ज्ञात करनी है, ये क्या करनी है, बड़े निर्देशांकों में से छोटे निर्देशांक को घटाना है। तो ये यहाँ बड़ा कौन है, 3, ये 3, और छोटा कौन है, 1। तो 3 में से अगर हम 1 को घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 2। ये है दूरी, बहुत सिंपल है। अगर आपको घटाना आएगा तो आपको ये 100% आएगा। अब देखते हैं आगे दूसरा एग्जांपल। देखो बिंदु डी ई अर्थात तथा डी के बीच की दूरी कितनी है, 3 - 1 अर्थात 2। ये मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया था। आगे है बिंदु ई तथा डी के बीच की दूरी। देखो अभी बीच की दूरी, दूरी, ये जो शब्द है दूरी, ये दूरी, तो यह देखो ये दूरी जो शब्द है यानी डिस्टेंस, इसलिए यह डी, ये जो डी है यहाँ आगे, वो दूरी का निशान है, मतलब वो डिस्टेंस। और कैसे पढ़ेंगे, डिस्टेंस ऑफ, या डिस्टेंस ऑफ ईडी, मतलब दो निर्देशांक के बीच की दूरी। उसको मैं अभी बोलूंगा हमेशा डी डिस्टेंस ईडी। ओके, डिस्टेंस ऑफ ईडी, ईडी द्वारा दर्शाते हैं यह दूरी, अर्थात या जो एल दिख रहा है वो लेंथ है, अर्थात लेंथ ईडी रेख ईडी की लंबाई है। देखो लंबाई, एल यानी लंबाई। तो ऐसा पढ़ा जाएगा, फिर से बोल देता हूं कि बिंदु ई तथा डी के बीच की दूरी डिस्टेंस ऑफ ईडी द्वारा दर्शाते हैं यह दूरी, अर्थात लेंथ ऑफ ईडी रेख ईडी की लंबाई है। मतलब हमने यहाँ ये घटाने के बाद, मतलब बिंदु डी और बिंदु ई, ये जो रेख बनी है उसकी हम लोगों ने क्या किया है, दूरी निश्चित की है, उसकी लंबाई। अगर हम दूरी निश्चित करते हैं, इसका मतलब ये है साइड बाय साइड उसकी लंबाई हम ज्ञात करते हैं। मतलब डी और ई की लंबाई कितनी है, तो 2 सेंटीमीटर है या 2 इकाई है। ये कैसे निश्चित किया, हम लोगों ने दूरी निकालने के बाद। और दूरी कैसे निकाली है, निर्देशांक के बड़े निर्देशांकों में से छोटे निर्देशांकों को हम लोगों ने घटाया है। और ये छोटा निर्देशांक कौन सा है और बड़ा कौन सा है, ये मैंने आपको बेसिक समझाया है। जीरो के बाई तरफ माइनस और बाई तरफ प्लस, और प्लस में कौन बड़ा है, माइनस में कौन बड़ा है, ये मैंने आपको बता दिया है। ये देखो फिर से आपके सामने दिख रही है संख्या रेखा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कैसे करनी है, या देखते हैं। आपको जैसे मैंने अभी 3 - 1 ऐसे लिख के दिया था, तो ऐसे नहीं लिखना है। तो आपको याद देखो कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको डी, ई और डी, तो देखो डी और ई मैंने लेंथ सॉरी डिस्टेंस ऑफ ईडी क्यों लिखा, डी क्यों नहीं लिखा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ई बड़ा है और डी छोटा है। तो ई का निर्देशांक बड़ा है, इसलिए मैंने देखो पहला ई लिया, ये या मैं
टिक मार्क करता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये डिस्टेंस ऑफ ईडी इज इक्वल टू, तो ई का निर्देशांक कितना है 3, तो यह देखो 3 है, माइनस मतलब हमें घटाना है, और डी का निर्देशांक कितना है 1, तो यह आया 1, तो 3 माइनस 1, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों 2, मतलब डी और ई इसकी लंबाई कितनी है 2 इकाई, उसकी लंबाई कितनी है 2 इकाई, इसलिए नीचे लिखा है लेंथ ऑफ ईडी, मतलब रेग जो बनी है डी से लेकर ई तक वो कितनी है 2 इकाई है। अगर सेंटीमीटर में कहा जाएगा तो 2 सेंटीमीटर, मीटर में कहा जाएगा तो 2 मीटर, ऐसी उसका जो इकाई है। इसका मतलब उसका डिस्टेंस जितना रहेगा उतना उसका लंबाई रहेगा। ये भूमिति के संबोध है बच्चों। हम कहते हैं हमारे घर की लंबाई कितनी है, खेती की लंबाई कितनी है, ये जो संबोध कहाँ से आए, ये भूमिति से आए। और वो कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ आपके सामने मैंने रखा है, का डिस्टेंस जितना रहता है उतना ही उसकी लेंथ रहती है। और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, घटाने के बाद हम डिस्टेंस निकालते हैं, और जो डिस्टेंस है वो उसकी लंबाई रहती है। इसलिए नीचे लिखा है कि डिस्टेंस ऑफ ईडी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ईडी इज इक्वल टू 2, मतलब डिस्टेंस दूरी और लंबाई ये दोनों सेम यह कंसेप्ट बताए हैं, इज इक्वल टू 2, दोनों की लंबाई 2 है। इसी प्रकार डिस्टेंस ऑफ डी 2, अब आगे ये प्लस वाला हो गया। अब यह देखो माइनस की साइड में देखो, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि डिस्टेंस ऑफ सीडी, ये देखो ये सी बिंदु है और दूसरा है डी बिंदु, मतलब ये एक ये डी प्लस सी डी, तो डिस्टेंस ऑफ सी डी, तो सी का निर्देशांक 2 है और डी का निर्देशांक 1 है। अब यह आपको समझना है बच्चों कि एक बड़ा है कि 2 बड़ा है, एक बड़ा है कि 2 बड़ा है, +1 बड़ा है कि -2 बड़ा है। ऑफ कोर्स यहाँ तो जो धनात्मक वैल्यू है, धन वैल्यू है, वो हमेशा बड़ी रहती है, तो एक क्या है बड़ा है किससे, -2 से, यानी 1 ग्रेटर देन -2, 1 ग्रेटर देन -2, मतलब एक बड़ा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से क्या करना पड़ेगा, -2 को घटाना है। इसलिए यह देखो यह लिखा है -1 -2। अब ये ब्रैकेट क्यों आया, ये ब्रैकेट क्यों आया, क्योंकि अगर यह देखो 1 -2, अगर फिर से -2 हो जाता तो ये कैलकुलेशन कैसे कर सकते, ये कैलकुलेशन हो ही नहीं पाता, उसका संबोध भी हमें समझ में नहीं आता। इसलिए बगल में 2 ऐसे चिन्ह कभी नहीं लगाना है बच्चों, इसलिए यह क्या करना है, ब्रैकेट देना है। अब ब्रैकेट देने के बाद भागाकार या गुणाकार जो है, गुना है, उसका यह चिन्हों का नियम आता है कि ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर -2 है और बाहर भी क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, गुने में प्लस होता है, धन होता है। तो यह देखो माइनस और अंदर भी क्या है माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस होता है। तो यह देखो हेलो, हाँ किसी बच्चों को कुछ डाउट है इसमें, अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं, लास्ट के 5 मिनट बचे हैं बच्चों। ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 है, जिसमें हम बिंदु के निर्देशांक की दूरी ज्ञात करना सीखने वाले थे। इसमें कुछ नहीं, सिंपल है, घटाने की प्रक्रिया है, बाकी कुछ नहीं है। अगर कुछ रहेगा प्रॉब्लम तो पूछ सकते बच्चों। आवाज 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 नहीं आ रही है। हेलो सर, अभी आई आवाज? हाँ बोलो बोलो।
हेलो सर, ये जो हाँ आपने बोलिए। एग्जाम्पल देना, मुझे रिटर्न समझाओ ना सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। नेटवर्क सर। ठीक है। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए ना। अच्छा, समझाओ ना सर प्लीज। हाँ ठीक है ना, कौन सा ये चालू वही है ना? हाँ सर वही। हाँ, अभी कौन सा पॉइंट नहीं समझा, सीडी वाला कि ईडी वाला? सर ईडी वाला सर, मतलब कैसे उसका मतलब निकालना है। हाँ, तो घटाने की प्रक्रिया जो है, अब यह बताओ, ई और डी आपको संख्या रेखा दिख रही है सामने? संख्या रेखा दिख रही है ना? हाँ, तो ई का निर्देशांक कौन सा है? ई का 3 है। देखो मैंने वहां एक सर्कल किया, देखो 3। और डी का कौन सा है? 1। बराबर। हाँ, तो दोनों भी प्लस वैल्यू है, यानी धन। तो 3 बड़ा है कि 1 बड़ा है? हाँ, तो 3 में से 1 को घटाने का, क्योंकि डी जो है एक बिंदु दर्शाता है, तो 3 में से 1 घटाने का, तो कितना बचेगा? 2। ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। लेकिन जो सी और डी है, मतलब ये सी सॉरी, ये सी और ये डी, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? ये देखो सी का ये दोनों में से बड़ा कौन है? डी बड़ा है, और सी क्या है? छोटा है। क्योंकि डी की वैल्यू धनात्मक है और सी की वैल्यू ऋणात्मक है, ऋण है, माइनस है। तो माइनस वैल्यू हमेशा छोटी रहती है धनात्मक से। तो यह देखो, बड़ी संख्या 1 है, तो यह मैंने 1 लिखा, 1। और माइनस दूसरी कौन सी है संख्या? -2, तो ये -2 हमें घटाना है। अब यह देखो, एक जैसे कि वैसे लिखा मैंने। और ये माइनस जो है, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, ये चिन्हों का नियम है, गुणे का चिन्हों का नियम है। ब्रैकेट के अंदर अगर ऋणात्मक वैल्यू है और बाहर अगर ऋण संख्या है, सॉरी ऋण चिन्ह है, तो ये ऋण ऋण जो है वो क्या होता है? प्लस होता है। और ब्रैकेट में क्या, ब्रैकेट खुल गया और क्या बचा है बाहर? अंदर 2। तो कितना हुआ? 2 और 1 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी और डी के भीतर की दूरी कितनी है? 3 इकाई। अगर हम कैसे नापते हैं, ये देखो सी और डी, ये सी और ये डी, तो यह देखो ये 1, ये 2 और ये 3। इसका मतलब हमारा आंसर सही है, ये हुआ 3। आया समझ में? यस, थैंक यू सर। ओके ओके, इट्स वेलकम। सर हाँ सर आपने जो पढ़ाया उसका वीडियो ग्रुप में शेयर कर दीजिए ना। हाँ, वो सर कर। हाँ, तो आज सभी बच्चों को समझ में आया हमने आज क्या पढ़ा है? भूमिति के मूलभूत संबोध, उसमें बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, और कुछ परिभाषा, कुछ कंसेप्ट संबोध हम लोगों ने आज पढ़े हैं। बिंदु, रेखा, प्रतल और एक्सरसाइज 1.1, ये सब इसी के ऊपर डिपेंड है। ओके।